प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने लोगों को अकल देने के लिए उसी के बैरियों को जो उसको खुद को पसंद नहीं होते लागू कर देता है और उनको सीधे रास्ते पर लाता है और फिर उसको भी वो सजा देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दिन भर आपने संभाल के रखा, तंदुरुस्ती दी, खुशी दी, आशीष दी, बरकत दी। हे प्रभु, तूने हम पर दया की और हर रोज की तरह अपने चरणों में बैठने की इजाजत दी, ताकि हम आपकी ओर से दिया हुआ वचन आपके लोगों तक पहुंचाएं, जो धरती की छोर तक पहुंचे, लोग सुने और मन फिराएं। और हम विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी, इस वचन का प्रचार करना है। आप आइए और अपने बच्चों के मुंह को अपना मुंह बनाकर वचनों को बोलिए, ताकि लोग सच्चाई को जानें और सच्चाई उनको आज़ाद करे। लोग मन फिराएं और धरती की छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब आप इस बात को सुनिए कि परमेश्वर की युक्ति क्या होती है, और बड़ी ही भयंकर युक्ति होती है, जो मनुष्य कभी सोच नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता, सपना भी नहीं देख सकता और उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकता। केवल वो आशा कर सकता है, क्योंकि उसके वचन पर विश्वास करना और उस पर भरोसा करना और पितर आत्मा जी का साथ पाना सबसे कठिन बात है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको बताते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को, जिनको वो प्रेम करता है, जिनको उसने उत्तम जाति बनाया है, सीधा करने के लिए, जलेबी की तरह नहीं, सीधा करने के लिए, ताकि वो उसके मार्गों पर मुड़े रहें, भटके नहीं, और वो उनमें से बहुतों को खत्म भी करता है जो ज्यादा भड़क जाते हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम जो चाहे करें, हमको कौन रोक सकता है। तब परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो धरती पर घमंड से भरे होते हैं, जो चाहते हैं कि उनके अलावा कोई संसार में ना रहे। वो जिसको चाहे मार सकते हैं, जिसको चाहे वो नाश कर सकते हैं। वो किसी देवता का डर नहीं मानते, किसी ईश्वर का भय नहीं मानते। वो केवल अपने भुजबल पर विश्वास अपने से ज्यादा करते हैं और अपनी सेना पर भरोसा करते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनकर अपने लोगों के ऊपर राज्य कराता है, राज्य भी कराता है और उनको उन पर युद्ध करने की पूरी इजाजत देता है, ताकि वो लोग इन चुने हुए लोगों को अकल देने के लिए इन पर अत्याचार करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको ऐसे ही वचन पढ़कर सुनाते हैं जो यशाया की पुस्तक 10वें अध्याय में लिखा है। लेकिन हम खास बात बता दें कि पहले वो अपने लोगों के ऊपर ऐसे अन्यायियों को, घमंडियों को, जो ऊंची उड़ान रखते हैं, धरती की ओर नहीं देखते, डर के उनको धरती पर गिरना ही पड़ता है। बाद में ऐसी सजा देता है कि वो सोच नहीं सकते, और उनका घमंड वो ऐसे चूर कर देता है जैसे कुम्हार एक
बनाए हुए बर्तन को जो ठीक नहीं होता, जिसमें छेद हो जाते हैं, ठीक करने की बजाय उसको तोड़ देता है। क्योंकि पके हुए घड़े की जो ठीकरियां होती हैं वो दोबारा कभी नहीं जुड़ती। हालेलुया। इसी तरह ये लोग भी वैसे ही घड़े होते हैं, वैसे ही बर्तन होते हैं जो आदर के योग्य नहीं होते, निरादर के योग्य होते हैं। और परमेश्वर उनको उसी घड़े की तरह तोड़ देता है जब वो अपना काम पूरा कर लेता है। अब सुनिए, इसमें हम आपको बताएंगे यशायाह की पुस्तक 10वां अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। सुनिए, अशूर पर हाय। अब अशूर एक ऐसा राजा है जिसके पास बहुत बड़ी सेना है, जिससे बाकी सब के सब राजा थर थर कांपते हैं, डरते हैं। वो एक बलशाली राजा है और जो किसी पर निर्भर नहीं रहता, अपने बाजू पर, अपनी सोच पर, अपने घमंड पर ही सब कुछ करना जानता है और चाहता है। परमेश्वर पहले उस पर हाय करता है, उसको श्राप देता है ताकि उसकी जो मन की उपज है वो रुक जाए। सुनिए, अशूर पर हाय जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है, वह मेरा क्रोध है। क्योंकि परमेश्वर ने एक भजन संहिता में कहा है कि अगर ये लोग नहीं मानते तो वो अपनी तलवार सान पर चढ़ाएगा और अपने तीर अग्नि बाण बनाएगा ताकि वो इनको अकल दे सके। और ये अग्नि बाण और सान पर चढ़ी तलवार कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो अशूर कहलाते हैं। हालेलुया। अब इस पर वो कहता है कि ये मेरा क्रोध है, मेरे हाथ का सोटा है, ये मेरे क्रोध का लठ है। यानी कि जिसके पास लाठी होती है, अगर उसकी बाजुओं में दम है तो लाठी को वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर चाहे तो वो उसको बल देता है और उसको वो अपनी लाठी थमाता है, जैसे उसने मूसा को लाठी थमाई थी। हालेलुया। जो चकमक चट्टान में से पानी निकाल देती थी, जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया था, जिसने यरदन नदी को उल्टा बहा दिया था। हालेलुया। सुनिए इसका 6वां वचन, मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उनको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। उसने इस राजा को इसलिए चुना है क्योंकि इसका दबदबा संसार में बहुत ज्यादा है। सब जातियां इससे डरती हैं। उनके देवता जो उनके हाथों के बनाई हुई कारीगरी है, ये उन सबको नाश कर देता है। और ऐसा मनुष्य संसार में अपने आप को शैतान से कम नहीं समझता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दे दी है कि वो परमेश्वर के हाथ में एक लठ का, सोंटे का और क्रोध का काम दे और इन लोगों को, जो उसके चुने हुए लोग बिगड़ चुके हैं, मूर्ति पूजा करने लगे हैं, उनको अच्छी तरह से लताड़े। किसके? अपने घोड़ों के पैरों के नीचे, अपने लोगों के, अपने सिपाहियों के बूटों के नीचे, और अपनी तलवार से इनको घात करे। और उसके बारे में वचन क्या कहता है? इसका 7वां वचन,
वो कहता है परंतु उसकी ऐसी मंशा नहीं है, ना उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। जो अशूर का राजा है उसको इस बात का कोई इल्म नहीं कि उसको सृष्टि का सृजनहार, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार इस्तेमाल करने जा रहा है। उसको इस बात की कोई इल्म नहीं है, लेकिन उसके पास उसकी सेनाओं को परमेश्वर थोड़ी सामर्थ्य दे देता है, ताकत दे देता है, ताकि वो लोग इन भटके हुए लोगों को सजा दें, क्योंकि ये लोग यहोवा का भय मानना छोड़ चुके हैं, ये मनुष्यों का भय मानते हैं। इसलिए उसने ऐसा राजा चुना है जिसके मन में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसा करेगा और ऐसा कर सकता है, ये वो जानता है, कर सकता है। उसके मन में घमंड है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि ये करवाने वाला सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है। सुनिए, वो ये नहीं सोचता कि वो बहुत सी जातियों को नाश करेगा, केवल वो अपने बल पर ही घमंड करता है कि वो जिधर जाएगा वो लोगों का नाश करता जाएगा। 8वां वचन बहुत बढ़िया है, क्योंकि वह कहता है क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं है। वो अपने हाकिमों को, चाहे वो सेनापति हो, प्रधानमंत्री हो, सूबेदार हो या 50 आदमियों के ऊपर सरदार हो, सबको वो राजा का दर्जा देता है। और ये बात सबसे अच्छी और बड़ी बात है, क्योंकि जब आप किसी को कहते हैं आज जो फांसी पर चढ़ेगा वो स्वर्ग जाएगा, तो आप देख लीजिए कि उस फांसी पर चढ़ने के लिए लाखों लोग आ जाएंगे और उनमें सबसे ज्यादा पापी और घमंडी होंगे। क्यों? जो अपने मन में मौत का डर रखते हैं वो इस तरफ कभी नहीं जाएंगे। भाई, हम नहीं मरना चाहते। और जो लोग उसकी ओर मुड़ जाते हैं और वो सच्चाई को भूल जाते हैं कि वो सिर्फ यही चाहते हैं, हाँ भाई, अगर आज हम स्वर्ग में जाना है तो हमें फांसी पर चढ़ना है, लटका दो, वो नहीं डरते और वो सच में स्वर्ग चले जाते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के अंतिम समय में जब वो सलीब पर था, तब एक डाकू ने उसकी बेइज्जती की कि अगर तू मसीह है तो हमको बचा। ये उन लोगों में से है जो मौत से डरते हैं। लेकिन दूसरा डाकू, जो ज्यादा प्रचंड डाकू रह चुका होगा, उसने क्या कहा? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे स्मरण करना। उसने ये नहीं कहा कि मुझे मौत से बचा, उसने कहा मौत की चिंता कोई नहीं, लेकिन ये जो मेरे साथ सलीब पर लटका हुआ है, ये परमेश्वर का कोई वो जन है जिसके पास स्वर्ग की चाबी है। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि ये बातें अगर सनहेरीब को मालूम हो जाती कि यहोवा परमेश्वर उसका इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो शायद खुशी में मर जाता। लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं कुछ भी बात बताई। अब हम एक वचन पढ़ेंगे, उसका 10वां वचन। जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शोमरोन की मूर्तों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने शोमरोन और उसकी मूर्तों से किया। अब देखिए उसके मन में विचार क्या आ रहे हैं कि वो जानता है कि लोग संसार मूर्ति पूजा करते हैं। बेशक वो भी करता होगा, सूर्य की पूजा करता होगा, चंद्रमा की पूजा करता होगा, तारों की पूजा करता होगा, लेकिन वो अपने देवता को ज्यादा अहमियत देने के लिए दूसरों के देवताओं को नाश करता था, उनको
खत्म कर देता था, उसके लोगों को उनके मंदिरों में, उनके पूजा स्थानों में, उसके धार्मिक स्थानों में घात करता था कि अगर तुम्हारा ईश्वर देवता कोई जीवित है तो आपको बचा कर दिखाए। लेकिन वो भूल चुका था कि उसको इस बार इस्तेमाल करने वाला सृष्टि का करता है जो उसको अकल देगा। हालेलुया। और ये हम कल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक वचन पढ़ते हैं। इसका वचन है 10वां अध्याय उसका 13वां वचन। उसने कहा है, अपने ही बाहुबल से और बुद्धि से मैंने यह काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूं। मैंने देश देश की सीमाओं को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर के समान गद्दी पर विराजने हारों को उतार दिया। यानी कि उसके मन में इतना घमंड है, इतना जोश है कि वो जो चाहे करना जानता है। वो अपने आप को बहुत चतुर समझता है। यानी कि इसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना और अपने आप को सबसे ज्यादा संसार में ताकतवर साबित करना। वो कहता है ऐसे राजाओं को जो वीरों के समान गद्दियों पर बैठे हैं उनको उतार दिया, क्योंकि इसकी सेना को हुक्म था कि जो चाहे करो, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। जबकि दूसरे राजा अपने सेनाओं से कहते थे ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, वरना इनकी जगह पर तुमको सजा मिलेगी। लेकिन अशूर का राजा अपनी सेना के लोगों को खुली छूट देता था कि जाओ जो करना है करो, लेकिन अपने राजा का नाम नीचा नहीं होने देना। अपने राजा का दबदबा पूरे संसार में बढ़ाओ, राजाओं को कत्ल करो, उसकी स्त्रियों को भ्रष्ट करो, उनका सोना चांदी लूट लो, जो है सब अपने जेब में डाल लो। इसके लिए कोई भी मरने के लिए तैयार हो जाता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बातें अशूर का राजा सोच रहा है कि वो ऐसा है, ऐसा ताकतवर है, ऐसा बुलंदियों पर है। सुनिए, अब हम इसका 17वां वचन पढ़ते हैं। इज़राइल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इज़राइल का पुत्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके झाड़ झंकार को एक ही दिन में भस्म करेगा। उसके विषय में यहोवा ने क्या सोचा है, इस वचन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा है और बड़ा बलवान और बड़ा पराक्रमी और बड़ा समझदार और चतुर और देवताओं को मारने वाला, उनको नाश करने वाला, जगह जगह राजाओं को वो ताड़ना देने वाला जो अपने आप को समझता है, वो भूल गया है कि जिस राज्य पर परमेश्वर ने उसको न्याय ठहराया है वो कौन है, वो क्या है। हम इसको फिर पढ़ते हैं। वो इज़राइल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इज़राइल का पुत्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके झाड़ झंकार को एक ही दिन में भस्म करेगा। ये तब होगा जब परमेश्वर इस अशूर के राजा को खुली छूट देगा कि जाओ इज़राइल के लोगों को, याकूब के लोगों को अच्छी तरह से लताड़ो। तब जब वो सीधे हो जाएंगे तब हमारा परमेश्वर इस राजा को ऐसे मार देगा एक ही दिन में। एक ही दिन में वो इसको ऐसा तोड़ देगा कि ये सर उठाने के लायक नहीं रहेगा। क्यों? वो एक जो सृष्टि का सृजनहार है वो ज्वाला है और उसके लोग ज्योति की नाई है। ये केवल उनको डरा धमका सकता है, नाश नहीं कर सकता। इसको नाश करने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को ढीठ किया ताकि ये उन पर आक्रमण करे, तो तब परमेश्वर इसको नाश करे। परमेश्वर की युक्ति
क्या है? अब आप जान लीजिए कि अगर आप अपने आप को घमंडी और निर्दयी बनाने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसके बाद में वो आपको घड़े के ठीकरे की तरह फेंक देगा, फिर भी वो अपने लोगों को बचाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी युक्ति और आपकी जो नीति है और आपकी जो कल्पनाएं हैं वो बहुत गंभीर हैं। खुदावंद, इनको मनुष्य जो पशु सरीखा है नहीं समझ सकता, और वो ये जानता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, और ये लोग ऐसा बोलने वाले अकल के घटी में रहते हैं और ये अपना नाश करते हैं। इसलिए हे पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने ऐसा वचन दिया जो हमारे हृदयों में बस गया। पितर आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने इन वचनों को हमारे मुख से बोलकर सारे जगत की छोर तक पहुंचा दिया है। हम विनती करते हैं जो लोग इन वचनों को सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह जगत की छोर तक ठहरें और सारी सच्चाई को अपने हृदय में भर लें। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।